तो मैं बात कर रहा था बच्चे कि लास्ट क्लास में मैंने बात किया था एसआई यूनिट में आपको मैंने बताया था एम्पियर आवर का आप लोग काम किए भी होंगे कि 1 एम्पियर आवर एम्पियर सेकेंड एसआई यूनिट है। एम्पियर आवर को मैंने होमवर्क दिया था कि एम्पियर आवर का वैल्यू कूलम में आप लोग बताइए कितना होगा। तो कूलम में जो आप सॉल्व करेंगे तो 3600 कूलम आएगा बच्चे। आप इस चीज को सॉल्व करके देख लीजिएगा, घर में जरूर आप लोग देखिए इस चीज को। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने चाह रहे थे सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट को मैंने बताया था चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा उसकी बात हम लोग करने वाले थे। तो सीजीएस यूनिट में हम लोग जो बात करेंगे, सीजीएस यूनिट में जो हम लोग बात कर रहे थे उसको मैंने बताया था सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज में इसको हम लोग दो बेसिकली भाग में इसको बांटेंगे। एक को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में ये हम लोग लेते हैं, इसको कहते हैं इस यूनिट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इन दिस सिस्टम unit of charge is called electrostatic unit of charge। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज को ESU ऑफ चार्ज कह सकते हैं शॉर्ट में। और इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं स्टेट कूलम। क्या नाम देते हैं? स्टेट कूलम। और स्टेट कूलम का जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 कूलम इज इक्वल टू जो वैल्यू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे जरूर। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना स्टेट कूलम? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। मैं आपको होमवर्क ये दे रहा हूं कि आप इसको प्रूफ करके लाइए। होमवर्क प्रूफ दैट, इसको अलग से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कीजिएगा। प्रूफ दैट दिस 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। व्हाई? प्रूफ दैट दिस इज आपको प्रूफ करके दिखाना है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। नेक्स्ट जो है इसका दूसरा जो सिस्टम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम एक कहते हैं, और दूसरा जो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम। दूसरा जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज जो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मींस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो इस सिस्टम में क्या यूनिट ऑफ चार्ज होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग EMU कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज। और ये 1 कूलम इज इक्वल टू जो होता है 1/10 EMU ऑफ चार्ज। 1 कूलम इज इक्वल टू जो होता है 1/10 EMU ऑफ चार्ज। आप इसे भी प्रूफ करके दे सकते हैं हमें। आप अपना राय जरूर दें, प्रूफ करके आप दिखाइए, कॉपी में भी प्रूफ करके रखिए। प्रूफ दैट दिस 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए, लेकिन आपको प्रूफ करके रखना कि ये कैसे पॉसिबल है। आप प्रूफ करके जरूर इसको समझ लीजिए। ये सब चीज बहुत जगह पे आपको नहीं हो सकता है। टीचर से आपको बोर्ड एग्जाम पे बोर्ड वाले जो टीचर्स होते हैं सब नहीं बताते, तो आप जरूर पढ़ें इस चीज को और इसको प्रूव करके आप जरूर दिखाइए कि कैसे ये पॉसिबल होगा। तो आपको मैंने सीजीएस सिस्टम में दो तरह से बताया, इलेक्ट्रो ESU और EMU। क्या बताया? ESU और EMU मैंने आपको डील किया, और ये दोनों आपको मैंने होमवर्क दिया। इसको प्रूव करके आप जरूर रखें और
नेक्स्ट में ये आपको मैं एक और काम देता हूं, जैसे चार्ज की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी जस्ट लिखा था कुछ देर पहले कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि आप खुद से कीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको लिख दे रहा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो आप लोग जानते भी होंगे, अगर सोच लीजिए पॉज करके, तो मैं लिख देता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 0। एक चीज और कीजिएगा, ये जानने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज आप जरूर लिखिए कॉपी में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज आप जरूर लिखिए कॉपी में, नोट कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है जानना भी। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, ये काम रहा आपका, होमवर्क रहा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, अब ये चार्ज से रिलेटेड छोटी छोटी चीज हो गया। मैंने ये भी काम दिया था लास्ट क्लासेस में कि जो चार्ज का जो वैल्यू होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो इससे क्या कम वैल्यू हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो आपको आंसर क्या दिए होंगे आप समझ, ये पॉसिबल नहीं है। यहां से ही इतना ही गुना इसका मींस वैल्यू होता है इंटीजर, जो क्वांटाइजेशन में ये चीज समझाया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इससे लेस देन इसका आंसर होगा। और ये क्यों होगा? अब मन में किसी का सवाल आ रहा होगा कि आखिर सर ऐसा क्यों होगा, तो आप जरूर सोचिए इस चीज को कि माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से कम क्यों होगा? चार्ज का जो वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है, उससे कम क्यों होगा? इसका आंसर क्यों होगा, इसका रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप लोगों का घर का ये काम है। अब हम लोग देखिए, कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्ट के आप पढ़ाई करोगे तो आपको आगे चल के ना ही बोर्ड का रिजल्ट ठीक होगा, ना ही आप आईआईटी का रिजल्ट ठीक कर पाएंगे, ना ही आप नीट का रिजल्ट ठीक कर पाएंगे, चाहे आप उस बोर्ड मतलब छोटी छोटी एग्जाम भी क्लियर ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं या नीट में जाना चाहते हैं, नीट मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं या तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप जो भी चीज पढ़े पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और चैप्टर का तो कंसेप्ट जरूरी है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया लास्ट क्लासेस से, मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट मैंने एक लेक्चर में दिया है, उससे रिलेटेड यूनिट की बात किया, यूनिट में दो तरह से मैंने बात किया, उसको अलग अलग तरीके से मैंने आपको चार्ज को दो तीन तरीके से मैंने आपको समझाया। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज आपको क्लियर करते जाना है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जिंदगी भर समझते हैं, ये सोच में रहेगा कि चार्ज होता क्या है और कंसेप्ट फिजिक्स क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो मैंने आपको जो क्लास में बताया, फिजिक्स बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज का फिजिक्स क्या होगा वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया था। तो आप ये सब बातें समझ भी किए होंगे। अगर आप आईआईटी, नीट मींस इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप कंसेप्चुअली जरूर पढ़ें कंसेप्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सैक बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, मींस स्टेट लेवल का बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मींस जो सेंट्रल बोर्ड होता है वो सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग चार्ज तो समझ में आया, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक से शामिल करते हैं कि ये किस तरह का क्वांटिटी है। इसका जो प्रॉपर्टी में हम लोग एक शामिल कर रहे हैं कि ये किस तरह का क्वांटिटी है। किस तरह का क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हैं कि कोई भी यूनिट को मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह से बांटते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में शामिल करते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा जैसे कि आप बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसमें दोनों चीज होना चाहिए, दोनों चीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। जिस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा और फिर वेलोसिटी हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये सारे क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए उसको सिंपल एडिशन कर देते हैं 2 + 3 = 5। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका जो सिंपल एडिशन नहीं होगा, दैट मींस 2 + 3 मींस कोई वेक्टर ये है कोई वेक्टर बी है तो आर वेक्टर हम लोग लिखेंगे, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे कि हम लोग 2 + 3 5 लिखते हैं तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, मैग्नीट्यूड वहां पे अलग आता है, मींस सिंपली ऐड नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए हम लोग अलग लिखते हैं, मींस वेक्टर का एडिशन अलग होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे चार्ज जो क्वांटिटी है, चार्ज जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसा किस तरह का क्वांटिटी है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, मींस चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी होगा? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो किस तरह से है, वो आप जरूर समझाइए। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा। जैसे चार्ज स्केलर क्वांटिटी, मैंने स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन इसीलिए मैंने समझाया और वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो सपोज जैसे कि मान लिया जाए कि कोई नदी है, ठीक है, दो नदी है एक जगह पे आके मिलता है और ये दोनों मिलके एक नदी फिर बन जाती है, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है। तो यहाँ से यहाँ आने में मान लिया जाए कि यहाँ पे जो पानी आ रहा है 50,000 लीटर, 50,000 लीटर पानी यहाँ पे बह के आ रही है, इधर से 100,000 लीटर पानी आ रही है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 150 लीटर, 150,000 लीटर हो जाएगा। तो दोनों सिंपल क्या होगा? ऐड हो गया। इस बात से इसको मतलब नहीं है कि वो किधर से आया और ये कितना एंगल बनाते हुए आया, इसको इससे मतलब नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी क्या होता है कि चार्ज का अगर मान लिया जाए ये Q1 है और ये मान लिया जाए Q2 है, तो ये Q1 और Q2 मिला के आपका Q हो जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q1 + Q2। Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q1 + Q2, दैट इज ये सिंपल एडिशन हो जाएगा। अलजेब्रिक जो एडिशन होता है सिंपल एडिशन, वो सिंपल एडिशन हम लोग कर देंगे। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे मान लिया जाए ये वेक्टर है और कोई अगर बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर और बी वेक्टर अगर एंगल थीटा है तो इसका आर जो वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो मींस ये इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आया, मैग्नीट्यूड क्या आया, वो अलग आ गया, इसमें जो है सो वैसा ही रहेगा। लेकिन इसका एडिशन का जो रिजल्ट है वो अगर मान लिया जाए 2 और 3 5 होता है इस केस में, तो इस केस में 2 और 3 5 नहीं होगा, कुछ अलग हो सकता है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी में कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन
स्केलर क्वांटिटी में जो है 2 और 3 क्या होगा 5 होगा। मींस ये अलग तरह का एडिशन है। मींस ये निर्भर, ये डिपेंड कर रहा है कि क्या दोनों के बीच का एंगल है, दो वेक्टर के बीच का क्या एंगल है, वो वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मींस दो डायरेक्शन पे ये निर्भर करता है, डायरेक्शन किस तरह, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर देते हैं। ये किधर से आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, आपको समझ में आया होगा। दैट मींस अगर ये लिख सकते हैं यहाँ पे, चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी q इज इक्वल टू q1 प्लस q2, सो q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा नॉट फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा का मतलब ये दोनों के बीच का एंगल। सो आप इस चीज को नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये है, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मींस चार्ज के लिए एक्सपेंशन इसका बताया, एक्सपेंड करके मैंने बताया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होगा, क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि इसका वैल्यू जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 2/3 1/2 फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किस में होना चाहिए, इसका वैल्यू आपका इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, 1 2 3 इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। मींस क्वांटाइज्ड का मतलब है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट नेचर, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, डिस्क्रीट वैल्यू होना चाहिए, डिस्क्रीट नेचर ऑफ होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो ये क्वांटाइज्ड नहीं होगा। क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल है, तो हम उसे क्वांटाइज्ड कहेंगे। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब मैंने बताया, इस चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब यहाँ पे मैंने बताया कि चार्ज होता है क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड करने का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो भी वैल्यू आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने बेसिक जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि चार्ज का वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E का वैल्यू जो आता है 1.6 × 10⁻⁹ से कम नहीं होगा। मींस एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ के मल्टीपल होगा। मींस कोई बॉडी है तो उसमें 10 हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 प्रोटॉन हो सकता है। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली अलग मैटर करता है। अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो 5 पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो 5e+ हो जाएगा। 5e+ मींस इसमें चार्ज कितना हो जाएगा 5e+। तो इसका जो वैल्यू होगा इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा किसके, बेसिक चार्ज का। बेसिक चार्ज किसको कहते हैं, E, इससे कम होगा नहीं, तो इसका मेरा बेसिक चार्ज एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ये कहलाएगा। मींस बेसिक कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल वो कहलाएगा। तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है, यहीं से स्टार्ट हो, इससे कम नहीं जाना। दैट मींस अगर हम लोग 5e कहने का मतलब क्या, अगर ये चार्ज है, सॉरी ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E है, तो यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Ne प्लस माइनस Ne, ये क्वांटाइजेशन, और n का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 2 3 डॉट 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 जहां तक जाना है वहां तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne हम लोग कहेंगे। चार्ज ऑन, चार्ज E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या होगा, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी।